अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली इंडिया की गवर्नमेंट ने सबूत पेश कर दिए हैं कि किस तरह से जिन लोगों को उन्होंने मारा है वो पाकिस्तानी थे। ये सबूत आपके सामने रखने जा रही हूँ। और अब तक इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से पार्लियामेंट में अपना दिफा करने में कामयाब हुई है और पार्लियामेंट में क्या क्या तकारीर हुई हैं और उसका लुब्बे लुबाब आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो इंडिया की गवर्नमेंट ने बताया है, अमित शाह ने बता दिया है कि किस तरह से वो ये साबित करते हैं कि जिन लोगों को उन्होंने मारा वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने कहा कि उनके पास से चॉकलेट्स मिली हैं। जी हाँ, वो चॉकलेट्स पाकिस्तानी हैं। उन चॉकलेट्स ने खुद कबूला है, उन्होंने कन्फेस किया है कि वो पाकिस्तानी चॉकलेट्स हैं। और इस बात का पक्का सबूत है कि वो चॉकलेट्स जब कह रही हैं कि वो पाकिस्तानी है तो वो दहशतगर्द भी पाकिस्तानी थे। और ये भी कंफर्म है कि ये चॉकलेट्स उन्हीं से मिली हैं। और ये एक इंटरेस्टिंग न्यू इनोवेटिव आइडिया है कि जब चॉकलेट्स मिले आपके मुल्क की तो समझें कि आप पाकिस्तानी हैं। खैर, सेकेंडली, और मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान कोई इतनी अपनी कोई ख़ास चॉकलेट का ब्रांड बनाता भी है या नहीं बनाता। उसके लिए मुझे इग्नोर कीजिए, एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस फॉर दैट। एनीवे, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि वो अपने वोटर आईडी लेकर वहां पर मौजूद थे, उनको था कि दहशतगर्दी होती रहेगी लेकिन दरमियान में अगर इलेक्शन आया तो हमें वोट डालना पड़ सकता है। और वोटर आईडी पे साफ साफ लिखा है कि ये वोटर आईडी सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल की जा सकती है। इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो वोट दिया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जब हमने जंगलों में जाना है, हमें चेक पोस्ट मिलेगी कोई, उस पर हमें वोटर आईडी दिखाना पड़ेगा। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास होने चाहिए, सेफ होने चाहिए, ताकि कोई भी हमें पकड़े हमारे वोटर आईडी से उन्हें पता चल सके कि हमारा ताल्लुक किस शहर किस इलाके से है और वो हमें वहां तक पहुंचा सके या हमारे घर वालों को इतला कर सके। दिस इज अमेजिंग, दिस इज समथिंग न्यू। ये दुनिया की जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको ये बात नहीं पता थी। इन्वेस्टिगेशन होती है ऐसे। सीखिए अमित शाह से, सीखिए राजनाथ सिंह से और सीखिए इंडिया से। उसके बाद पहले बार बार मुझे ये कहना पड़ता है कि जिन लोगों की तस्वीरें आपने 3 महीने देखी और उनको दहशतगर्द समझा, फिर 2 महीने बाद पता चला वो दहशतगर्द नहीं है, फिर अब दोबारा से पता चला है कि वही दहशतगर्द है, वही दहशतगर्द थे जो तस्वीर में थे। जब एक बार कह दिया, भाई ने कह दिया तो कह दिया, तस्वीर में थे तो थे, तस्वीर वाले ही थे तो थे। अब कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो दिस इज व्हाट हैपनिंग इन इंडिया। और जहाँ तक बात है ऑपोजिशन की, ऑपोजिशन बार बार कह रही है कि हमें ये बताया जाए कि नुकसान क्या हुआ है। और नुकसान छुपाना होता है, जंगों में सबका नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं और आप अपने लोगों से सच छुपाते हैं और दुनिया से सच छुपाते हैं, तो जो केरला के एमपी हैं उन्होंने बात करते हुए कहा कि सच तक दुनिया पहुंच जाती है। दुनिया में भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंट भी हैं और दुनिया में सैटेलाइट इमेजेस सब कुछ है। और कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ वो तैयारे गिरे हैं, हमें दिखाया जाए। तो खुद कश्मीरियों ने, पंजाब में रहने वाले लोगों ने खुद जगह जगह पे जहाँ जहाँ ये तैयारे तबाह हुए हैं उनकी पिक्चर्स जब जंग वाला माहौल बना हुआ था उन दिनों में शेयर की थी। फिर उनके मुंह बंद करा दिया गया, उनको चुप करा दिया गया। ये कैसी हुकूमत है जो अपने शहीदों को ऑन करने को तैयार नहीं, कि जिनका जो जानी नुकसान हुआ है उनको ऑन कर सके। सो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग इन इंडिया। और इस अहम मौके पर भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी कौम के साथ नहीं खड़े हैं, अपनी कौम के सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, अपनी कौम की आंखों में आंखें नहीं डालना चाहते। वो बाकी दुनिया के साथ फ्रेंडली, हर किसी से गले मिलते हैं, कोई मिलना चाहे ना चाहे गले पड़ने की कोशिश करते हैं, हाथ मिलाते हैं। लेकिन जब इंडिया के अवाम सवाल पूछते हैं तो नरेंद्र मोदी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया हो, वहाँ पर सवालों के जवाब दे सकें या फिर अपनी ऑपोजिशन के ही सवालों के जवाब दे सकें। ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है और पाकिस्तान को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया अपने लिए खुद ही काफ़ी है। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि इलेक्शन जीतने के लिए किया गया, एंड आई फियर कि इसमें हुकूमत मुलविस है इंडिया की। यकीनन सारे जो इशारे हैं, अगर इस पूरी सूरत हाल को एनालाइज किया जाए तो सारी उंगलियां उन्हीं की तरफ जाती हैं। सेकेंडली, अगर इसमें कोई हो सकता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी इस पूरी सिचुएशन का कौन था? जिनके ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे
उस कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा जिनके ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे, जिनके साथ आप मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करना चाहते हैं, जो अपने लोगों को नहीं छोड़ती है, जो इस वक्त दुनिया में एक नस्ल कुशी में शामिल है। वही कंट्री वो चाहती है कि पाकिस्तान जो एक एटमी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। तो वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट आंखों में आंखें नहीं डालती, वो पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज कराना चाहती है किसी और से। और इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बावजूद भी किसी और के हाथों में खिलौना बना हुआ है। खैर, हमें कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान अपना दिफा कर सकता है, पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। बट जिस तरह से इंडियन अवाम को पागल बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनको मैनिपुलेट किया जाता है, जिस तरह से उनका IQ लेवल कम कर दिया गया है, उनके सोचने समझने की, उनकी जो एनालिटिकल पावर है उनसे छीन ली गई है, वो देखकर बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है। ये हाइलाइट्स हैं। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी, जो कि उनको चाहिए कि पहली ही फुर्सत में अपने जो लोग भी प्लानिंग करते हैं उनको फायर कर दें, क्योंकि इस तरह की प्लानिंग, इतनी भोंडी प्लानिंग और इस तरह की कमज़ोर स्ट्रैटेजी से शायद उनके लोग तो कबूल कर लें, लेकिन दुनिया जो है वो ये कबूल नहीं करेगी। मैं फिर ये कहना चाहूँगी, पहलगाम एक दहशतगर्दी का वाक़या है और हर पाकिस्तानी की तरह मैं उसको कंडेम करती हूँ, और अगर उसके दहशतगर्द मारे जाएंगे तो हमें यकीनन खुशी होगी। बट वी डोंट वांट टू लिसन टू ओल्ड स्टोरीज़। दुनिया आगे बढ़ चुकी है, दुनिया कुछ हकीकतन इंटेलिजेंट देखना चाहती है। और अगर आप हमें वही 10, 20, 30 साल पुरानी स्टोरी सुनाओगे कि ये दहशतगर्द हैं क्योंकि हमने कह दिया तो हमने कह दिया, वी आर नॉट गोइंग टू बाय दिस। और अल्टीमेटली इंडियंस आर गोइंग टू सफ़र, क्योंकि पाकिस्तानियों का क्या है। सेकेंडली, क्रिकेट मैच के हवाले से मैं बता दूं कि पानी बंद कर देना है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। फिल्म्स नहीं बनानी, लेकिन क्रिकेट खेलनी है। वहाँ पर आप हमें सबक क्यों नहीं सिखाते? वहाँ पर क्यों नहीं सिखाते? मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्रिकेट खेलना क्यों ज़रूरी है। ये इंडिया के अवाम ने जो एक प्रेशर बिल्ड किया है वो ज़रूरी है। अपनी हुकूमत से पूछते रहें कि वाई क्रिकेट, Why are you allowing your team to play cricket with Pakistan, जिसको आप समझते हैं और आपके तो कुछ ओल्ड क्रिकेटर्स भी समझते हैं कि दहशतगर्द है। क्यों? जिस मुल्क के बच्चों का पानी आप बंद कर रहे हैं उसके साथ क्रिकेट खेलना कैसे जायज़ हो गया है, और वहाँ आप मूव ऑन कर रहे हैं, वहाँ आप स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन गंगुली कहते हैं। तो ये कैसे हो गया? क्या फ़ायदा होता है इससे इंडियन गवर्नमेंट को? ये भी आपको सवाल पूछना चाहिए।